वो जो भगत जी हैं ना वो भी बड़े अड़बंगी हैं। लक्ष्मण तो भक्त ही है हमारा, क्योंकि अभी ये नाव मांगने जाएंगे वो मना करेगा, और लक्ष्मण जी अभी मना सुनेंगे तो हो सकता है उसका निपटारा वहीं कर दें। ये भी हमारे भगत हैं, वो भी हमारे भगत है। भगत के हाथों से भगत मरेगा तो देख नहीं पाएंगे। बोले सरकार नाव लाऊं? भगवान राम ने कहा क्या अयोध्या से नाव लेकर के चले थे? बोले नहीं, ये नाविक है ना। बोले नाविक है तो उसकी नाव है, तो हमसे विनम्रता पूर्वक उस भाई उसकी नाव है। बोले नाव है, चलाता तो पैसे के लिए है ना। तो राम ने कहा जेब में पैसे कौड़ी लिए हो क्या? लक्ष्मण जी ने कहा लिया तो नहीं हूं। बोले जब लिए नहीं हो तो जाना तो फ्री में ही है, तो विनम्रता पूर्वक काम करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक, आप रुको। आज केवट को बड़ाई देना है, इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से सब चर्चाएं किया। और बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं पूरे रामचरितमानस का सबसे बड़ा, भगत जी का सबसे बड़ा दिव्य प्रसंग है। दर्शन करिए ये सब लोग। मांगी नाव, बताइए सरकार नाव मांगे, एक छोटे से केवट की हिम्मत है वो ला करके नाव न दे। चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं बाबा जी। आइए सब लोग मिलके गाते हैं, ध्यान ना। मानस की चौपाइयां तो सबको याद है। श्रोता वक्ता मिल करके आनंद ले तब उसका भाव बनता है। ऐसी बहाने आप बाणी भी पवित्र करेंगे अपनी। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनी पूरी कछु नहीं। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी व मोनी धरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। तरनी व मोनी धरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारों, यही प्रतिपाल सब परिवारों। नहीं जानत कछु और हमारो, जो प्रभु पार अवसिका चहु। जो प्रभु पार अवसिका चाहो। मोहि पद पदोम पखारन कहो। जो प्रभु पार अवसिका चाहो, मोहि पद पदोम पखारन कहो। ओ श्री
केवट भगवान राम ने नाव मांगा नहीं आया, ये विशेष बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसने अगला भाव क्या दिया, काहे तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हद कर दिया इस केवट ने, क्या कहें प्रभु, न शायद कायदे से स्नान करता होगा, न पूजा करता होगा, न पाठ करता होगा। भगवान राम ने कहा जो गंगा के किनारे 24 घंटे बैठा उसको स्नान की क्या आवश्यकता है। बोले ठीक है प्रभु आप कह रहे हैं तो ठीक है। असली सीता कहाँ निवास की है। जब लक्ष्मण जी दलबेल पत्र पुष्प लेने गए तो भगवान मां सीता से कहे कि सीते तुम पावक मह करो निवासा। तो जो सोने के मृगा के पीछे सीता जी लालाई तो ही असली सीता तो थी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु 24 घंटे आपके संग में रहता हूं, जो कुछ आपने रचना की लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। गांव का गंवार केवट क्या कह रहा है, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। क्या कहें प्रभु, दिन रात आपकी सेवा में रहता हूं, मैं मरम नहीं जानता हूं, केवट आपका मरम जानता। स्वयं ब्रह्मा विष्णु शंभु शंकर दिन रात काशी में बैठ करके राम राम का जप का मंत्र दे रहे हैं, लेकिन शंकर हूं यह मरम न जाना। ऐ कहा तुम्हार मरम न जाना। योगींद्र मुनींद्र बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा दिन रात आपका ध्यान करते, पूजा करते, पाठ करते, लेकिन वो भी आपके मरम को नहीं जानते हैं। ऐ कह रहा है मरम जानता। लक्ष्मण जी ने कहा केवट एक बात बता ना, क्या मरम जानता है तू का। बोले मरम काहे नहीं जानता, जानता हूं बताएगा। बोले क्यों। आपने सुना ना एक पाषाण पत्थर था और जरा सा पांव छुआए तो वो नारी बनी उड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हमारे सामने नारी बनी थी वो, हम भी वहीं थे। तो बोले सरकार ध्यान दीजिएगा, एक पत्थर को स्पर्श किया वो नारी बन गई, तो लकड़ी की नाव की क्या औकात है। मान लो वो नारी बन गई तो। बोले बन गई तो बन गई, क्या होगा। बोले सरकार पता है एक बहुरिया पहले से भी है। अब आपको पता है जिसके पास दो दो पत्नी हो जाती उसकी क्या दशा होती, न बेचारा जी पाता है न मर पाता है। अब बता रहे हो क्या होगा, एक स्त्री और बन जाएगी। सरकार जानते हो जैसे ही हम दूसरी स्त्री लेकर के घर में जाएंगे तो लक्ष्मण जी ने कहा जा करके कह देना कि भगवान राम ने स्पर्श किया हमारी नाव को, नारी बन गई। बोले सरकार आप हमारी पत्नी को नहीं जानते हो। वो बोले कि नाव बेच करके दूसरा विवाह करके ले आए और राम के छूने से नारी बन जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े जिद्दी हो भाई तुम, बड़े हठी हो। 1 घंटा से राम को समझा रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते। बोले सरकार यही तो विडंबना है कि भगवान को समझाना सरल है लेकिन पत्नी को समझाना बहुत कठिन है। आदमी भगवान को मना सकता है, सबको समझा सकता है, लेकिन पत्नी समझ जाए। बोले सुनिए हमको सुनाइए मत, हम सब जानते हैं क्या कहने वाले हो, लेकिन ये बात आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, जो लोग कथा में नहीं आए उनके लिए कह रहा। भगवान राम ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण, बात तो चरण की ही है ना, दे दें क्या। प्रभु बर्दाश्त है कि चरणों का दास मैं हूं, मेरे सामने आपका कोई चरण मांग ले। बोले सीता तुम क्या कह रही हो। बोले नहीं प्रभु पता नहीं ये चरणों का पात्र है कि नहीं पात्र है, आप ऐसे कैसे चरण दे देंगे। हजारों हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करें, साधना करें, समाधि लगाएं, फिर भी आपका चरण नहीं पाते। अरे
अरे नाव तो ला ही देगा प्रभु, क्यों नहीं देगा, चरण मत दीजिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये कौन है, आप पहचान रहे हो? बोले केवट है। बोले वो तो हम भी पहचान रहे हैं, लेकिन जिस वाणी का ये प्रयोग कर रहा है किसी का सामर्थ्य, हम खड़े हों और हमारे सामने इतनी बात करें आपसे। भगवान राम ने कहा भगत है भाई। बोले भगत है, इसका क्या मतलब? भगत जो हैं सब ऐसे ही होते हैं, आपके जितने भी भगत हैं ऐसे ही होते हैं, जो आपकी वाणी को ना माने, आपकी बात को ना माने, वही भगत। बोले क्या करें लक्ष्मण, आज हमको भगत ऐसे मिल जाते हैं। बोले ये देखिए वो काका जी भी खड़े हैं, गए नहीं हैं। 1 घंटा से आप बरबस उनको समझा रहे हो कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, लेकिन वो आंखों में आंसू भर के पेड़ के नीचे खड़े हैं, काका भी गए नहीं, मैं सब देख रहा हूं। उनको भी आप अपना भगत कहते हो, वो भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। यही आपके एक भगत है, ये भी बात नहीं मान रहा है। तो आपके भगत होने का मतलब यही है कि जो आपकी बात न माने वही आपका भगत। भगवान राम सीता को देखे, मुस्कुराए, बोले क्या करें सीते, जिसकी बोहनी खराब हो जाती है ना उसका दिन ऐसे ही खराब होता है। बोले जब हम अयोध्या से वन के लिए चल रहे थे तो लक्ष्मण हमने तुमको भी मना किया था कि मत चलो ना, तुम हमारी बात माने? सीता ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रभु। बोले देवी जी आप भी तो हमारी बात नहीं मानी, आपको भी तो मना कर रहे थे कि मत चलो। तो हम उसी समय समझ गए 14 साल में हमको जितने लोग मिलेंगे ना, क्योंकि हमारा शुभारंभ श्री गणेश खराब हो गया था, तो भैया ये भी भगत है, ना आप माने, ना सीता मानी, ना ये मानी, ना काका मान रहे, ये सब हमारे असली भक्त। लक्ष्मण जी आप हमारे भक्त हो ना? बोले प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके भक्तों का यही भाव है, जो आपकी बात ना माने वही आपका भक्त। लक्ष्मण जी मौन हो गए। लेकिन आप जानते हो केवट को लगा एक क्षण के लिए, हमको लगता है कि बेचारे वनवासी हैं, इनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए ये चरण नहीं धुलवा रहे हैं कि भाई अभी चरणों धुलवाएंगे, नाव बैठाएगा, पार ले जाएगा और हमसे उतराई मांगेगा। तो केवट ने अगली बात कहते हैं कि प्रभु चरण धोऊंगा और चाहे जिसकी सौगंध खवा लो प्रभु, आपको पार उतार दूंगा, लेकिन उतराई में फूटी कौड़ी आपसे। बात पहले से क्लियर कर देनी चाहिए। बोले प्रभु एक बात बताओ, हम कोई आभूषण, कोई सोना, कोई हीरा, कोई जवाहर, कोई मणि, कोई माणिक थोड़ी ना मांग रहे हैं। एक बात बता दे प्रभु, आप अपने भैया को समझा लो, ये बार बार हमको आंखें दिखा रहे हैं। हम किसी के घाट पे नहीं गए हैं, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, हम अपने घाट पर बैठे हुए हैं। बरतीर मारही लखन पे, बहुत जिद्दी आदमी है महाराज, हम समझ लीजिए, हम किसी से डरते नहीं हैं। बरतीर मारही लखन पे, जब लग्न पाँव पखारी हूँ, तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूं। साहब हमने कह दिया ना कि संकोच मत करिए, एक पैसे उतराई नहीं लूंगा। यही नहीं, मोहि राम राउर आनि दशरथ, शपथ सब साची कहूं। आपकी सौगंध और आपके बाप दशरथ की सौगंध। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मार डालूंगा इसे, अब बर्दाश्त नहीं। बताइए छोटा सा आदमी, हमारी आन, हमारे बाप की आन। अच्छा आदमी सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अभी कोई उसके बाप तक चला जाए तो बात बिगड़ जाती है। प्रभु आपने इसको मुंह लगा लिया, देखो क्या कह रहा है, माने हमको धमकी दे रहा है कि पांव धुलाइए धुलाइए, आपकी कसम और आपके बाप की कसम, बस प्रभु रोकिएगा नहीं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कमान में हाथ लगाया बाण निकालने के लिए, केवट ने विचार किया ज्यादा बोल दिया क्या हमने भाई, ये बड़े क्रोधी आदमी है, जब तक हम कुछ समझाएंगे तब तक तो मार देंगे। केवट ने कहा मारिए।
हम भी डरने वाले नहीं हैं। हम बताएं एक बात, लक्ष्मण जी के बाण मार देने में भी हमको बहुत फायदा है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या फायदा है बाण मारने से, सीधा मर जाएगा। बोले आपको पता है मरने से कितने फायदे, जैसे ही हमें बाण लगेगा और पीड़ा से कराहेंगे। हमने सुना है कि मरने वाले प्राणी के मुंह में गंगा जल लोग डाल देते हैं, तो ये सौभाग्य हमको किसी से कहना नहीं पड़ेगा। आप मारोगे और हमारा शरीर सीधा गंगा जी में गिरेगा, क्योंकि गंगा किनारे तो हम खड़े ही हैं, और हालाहल गंगा जल हमारे मुंह में जाएगा। और हमने ये भी सुना है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंत राम कही। अरे राम नाम तो छोड़िए सरकार, स्वयं परमात्मा राम जिनके सामने खड़े हो तो मुक्ति तो हो जाएगी हमारी, और फायदे की ना हो सरकार। जैसे ही हमारी वो पत्नी सुनेगी कि बाण लग गया है, पीड़ा से कराहेगी और दौड़ करके आएगी, इतना छाती पीट पीट करके रोएगी, और जब दहाड़ मार मार करके रोएगी ना, तो सरकार 10 दिन के लिए सूतक लग जाएगा। और हमने सुना है कि जब 10 दिन तक सूतक लग जाता है, जब तक उसकी 13वीं नहीं बीत जाती है, तब तक उसके घर से कोई जाता नहीं है। तो भगवान राम तो बड़े सरल हैं, और हमारे मरने के बाद ध्यान देना 13 दिन तक प्रभु यहीं रुक जाएंगे। और जब 13 दिन तक प्रभु यहीं रुक जाएंगे तो हमारे पूरे परिवार को 13 दिन तक राम दर्शन होता रहेगा, हमारा पूरा परिवार कृतार्थ हो जाएगा। मारिए प्रभु बाण, मारिए, आप इनसे कहिए मारिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, 13 दिन का प्लान है कि यहां से आगे बढ़ना है? बोले प्रभु अब क्या बताए, हम तो 1 घंटे नहीं रुकेंगे। बोले नहीं, अगर बाण मारोगे मरेगा तो हम जाएंगे ना भाई, पक्की बात है, 13 दिन तक यहीं हम। बोले लक्ष्मण जी मारते क्यों नहीं बाण? बोले भैया तेरी जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग हमारे समझ में नहीं आ रही, हम कैसे मार सकते हैं बाण? 13 दिन का तो पूरा प्लान कर रहा है रोकने का। तो बोले प्रभु एक बात कहूं, एक छोटी सी गीत है, पूरी गीत जो है केवल प्रसंग का दर्शन करा देती है। बोले प्रभु एक बात बताओ, हम कोई आभूषण, कोई राज्य, कोई पाठ नहीं मांग रहे हैं, केवल आप एक बार अपना जो ये सर है ना, आप कहिए मत धुल लीजिए, केवल आप एक बार अपना सर ऐसे थोड़ा सा झुका दीजिए, बस हम स्वीकृति मान जाएंगे। प्रभु बात छोटी है, हाँ बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। पाव अपना प्रभु भुला दीजिए। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा। श्री राम। थाली की सेवा करते हुए हमारे लड्डू गोपाल सबको देख रहे हैं,
कि केवट भैया के प्रसंग पर कौन ताली बजा रहे कौन नहीं बजा रहे, तो जो चुप के ताली बजाए ना इससे राम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जरा दोनों हाथ उठाओ बड़े भाव से ताली की सेवा। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला दीजिए पाँव। ये हो भगवान श्री राम ने देखा केवट को, लक्ष्मण ने कहा प्रभु ज्यादा बोल रहा है भैया, बस हो गया। एक काम करिए प्रभु, बहुत सारी नाव तो दिख रही हैं, छोड़िए इसकी नाव, हम किसी और नाव से चले जाएंगे। केवट ने कहा क्या कहा आपने, आप दूसरी नाव से चले जाओगे? अच्छा तो चलो, हम भी केवट के यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जरा बुलाइए तो आप। चलो लगी बात, बुलावा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ न कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला लीजिए बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। श्री रत्न सुन के वट के बैन
प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन। आप जानते हैं जब जब भगवान संपूर्ण राम कथा में मुस्कुराए हैं तो कोई न कोई लीला हुई है वहां पर। प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। एक हंसना हुआ एक बिहसना हुआ, खूब खिलखिला के हंसे। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन सा रसगुल्ला मिल गया भैया, इसकी बात को सुन करके ऊट पटांग बोल रहा है, पिता तक चढ़ रहा है, जा रहा है, बताइए आप हंस रहे हो। इतना जिद्दी है कि कह रहा है बिना पांव धोए नहीं। बोले कोई बात नहीं लक्ष्मण, नहीं प्रभु बताइए आप क्यों हंसे। भगवान जब हरि अवतार में थे तो किशोरी जी हमारे लक्ष्मी स्वरूप थे। उस समय ये जो केवट है ना, समुद्र का एक कछुआ था और लक्ष्मण जी शेषानाग अवतार भगवान शेष सैया पे विश्राम कर रहे थे। तो कछुआ ने देखा कि भगवान के चरणों का अगर दर्शन मिल जाता, दिन रात हम भी समुद्र में ही रहते, ये लोग भी रहते, लेकिन क्या भाग्य चढ़ाया है इन लोगों ने। तो कछुआ जब पांव के पास जाता तो लक्ष्मी जी चरण दबाती, फटकार लगाती, तो कछुआ फिर सर के पास आ जाता। और जब सर के पास आता तो शेषनाग फुफकार मारते, फिर कछुआ जाके उधर चला जाता। बड़ा प्रयास किया और शेष सैया पे सरकार हमारे विश्राम करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कछुए ने कहा प्रभु क्या इस दास के ऊपर कृपा नहीं होगी, एक बार चरण दे देते। बोले क्या करे कछुए, ये दोनों हमारे सेवक हैं या नहीं आने दे रहे हैं। तो क्या प्रभु आपका चरण दर्शन नहीं? बोले नहीं होगा। इतना सुना कछुआ भैया बिल्कुल नाचने लगा समझो। बोले सरकार होगा ना, ये बात आप अपने भाव से हमको आशीर्वाद दिए, सरकार एक हमारी भी मांग पूरा कर दो। सरकार जब चरण दर्शन दीजिएगा, ये जो चरणों की दासी चरणों के दास दोनों बैठे हैं ना, उस समय वहां होने चाहिए। और ऐसी व्यवस्था हो कि लाख उपाय करे और उसके बाद इनके सामने चरण धोए। हम ही नहीं, हम पूरे परिवार को चरणामृत दे दें, पूरी बिरादरी को दे दें। ऐसी कोई लीला करिएगा कि सरकार की मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाए। तो सुन के वट के बैन अप्रेम लपेटे अटपटे, वो अटपटी बात अब बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन। क्या करें भाई लक्ष्मण जी, इसको बाण मारोगे, पूरी इसकी क्रिया कर्म सारी क्रिया यहीं पूर्ण करेंगे, 15-16 दिन यहीं रह जाए, बाद में कह देगा अभी 18वां नहीं हुआ है। हो सकता है मान लो इसकी पत्नी भी चली जाए तो 13 दिन उसमें ही बैठे रहेंगे। तो चरण दे कि क्या करें। लक्ष्मण जी ने सोचा कि क्या करें प्रभु, कुछ है भी नहीं पास में, आई भगत है तो हो सकता है फिर ये में पार कर दे। सीता जी आप बताइए क्या करें। बोले सरकार अगर गंगा पार जाना है तो केवल यही एक रास्ता है, बाकी दूसरा रास्ता है। केवट ने कहा क्या कह रहे हैं भैया आप लोग, जल्दी बताइए, क्योंकि सुबह की बोहनी ने खराब करी है हमारी। आप पहले जजमान हो, सुबह से आके खड़े हो और कितने आए कितने जा रहे हम किसी को पूछ नहीं रहे। एक बात बताएं, अगर नहीं जाना है तो यहीं से थोड़ी दूर, आज भी आप लोग संगमेरपुर जाइएगा, गंगा जी का विस्तार है, वहीं थोड़ी दूर बगल में चले जाइएगा तो आज भी आदमी पांव चल करके गंगा पार हो सकता है। क्या गंगा जी की अद्भुत महिमा। बोले जाइए थोड़ी दूर चले जाइए, पार हो जाइए गंगा जी। लक्ष्मण जी ने कहा चलें क्या प्रभु? बोले चले, कहाँ चलेंगे? सुबह से बोहनी खराब किए हो, कह रहे हो चले, रात में
11 बजे रात ले चलेंगे, पार करा देंगे। नहीं जानते हो, पूरे बिरादरी में शो हो जाएगा, जितने लोग आ रहे जान जाएंगे भैया इसी से थोड़ी एक ऐसा घाट बना है कि आदमी पैदल जा सकता है, तो हमारी रोटी रोजी चली जाएगी। सरकार जाना है तो रात्रि के 12 बजे जाओ। भगवान ने कहा सीता क्या करें, रात को चले? बोले नहीं सरकार, रात्रि में गंगा पार नहीं होना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। फिर सुबह होगा, फिर ये अटपटी बातें करेगा। तो बोले प्रभु ध्यान देना, भगवान हार गए और भक्त जीत गया। न यूनिवर्सिटी पढ़ा था, ना कोई डिग्री होल्डर था, गांव का गंवार केवल, लेकिन भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भक्ति के सामने नारायण को झुकना पड़ गया। बोले सरकार दे दीजिए चरण। बोले लक्ष्मण आप क्या कह रहे हो? बोले दे दीजिए सरकार। अब आप जानते हो केवट मंद मंद मुस्कुरा करके ठाकुर जी को देख रहा है कि सो तुम जानो हूं अंतर। वाह सरकार, आपने चरण दिया, इन दोनों के सामने दिया, ये हमारी बड़ी विशेषता है। अब भगवान ने कहा कृपा सिंधो बो ले मोशुकाई सोई करो जेहि तव नाव न जाई। कृपा सिंधो बो ले मुस्काई सोई करो जेहि तव नाम न जाय। बेगियान जल पाय पठारो बेगियान जल पाय पठारो होत विलंब उतरहि पारो होत विलंब उतारहि पारो। उजासो नाम सुमिरत एक बारा जासो नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधो अपारा सोई कृपाल के केवटहि निहोरा सोई कृपालु केवटहि निहोरा। जिह जग की अति हूँ पगहूँ के थोरा। केवट राम राम केवट राम रजाय आय सुपावा पानी कठमता भरी ले आवा। अति आनंद गुमगी अनुरागा। चरण सरोज पठारन लागा चरण सरोज पठारन लागा चरण सरोज पठारन लागा। श्री राधे। केवट राम रजाय सुपावा अब पानी कठोता भरी लई। बड़ा चालाक है वो, कठौती नहीं लाया। अभी भी संशय बना हुआ, ऐसा ना हो कि कठौती ले चले और कठौती रहेगी तो नारी बन जाएगी। अब मान लीजिए 1% कठौता ले जाएंगे और स्पर्श हुआ तो बेटा बन जाएगा, और बेटा बन जाएगा तो फायदा होगा, बड़ा होगा। एक नाव खरीद दूंगा, बहुरिया आएगी, नाव चलाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा। अच्छा उसका जो कठौता भी था ना, तो बहुत बड़ा कठौता नहीं था,
लक्ष्मण जी ने कहा भाई कठौता तो इतना बड़ा है कि भगवान का केवल एक ही पांव आएगा इसमें। बोले सरकार आइए आइए पधारिए पधारिए, एक सरकार 2 मिनट जरा पूरे परिवार को बुला ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा परिवार की बात तो नहीं ना हुई थी। बोले क्यों? देखिए प्रभु जी, अब परिवार नहीं आएगा, बाद में पता चलेगा कि हमको आप बुलवाए नहीं, तो फिर से आपको धुलाना पड़ेगा। तो राम ने कहा बुला ले भाई बुला ले। परिवार आया, चरणामृत मान लीजिए धोया पिया। बोले सरकार एक काम करिए, एक बार और धुलवा लीजिए। बोले अब क्यों? बोले वो जो पड़ोसी हमारे गांव वाले बिरादरी के लोग। लक्ष्मण जी ने कहा तेरा ठेका ले रखा हूं, तेरे परिवार का पूरे समाज का? बोले नहीं प्रभु, बिरादरी में रहना है तो बिरादरी की बात को मानना होगा, कल हमारा हुक्का पानी बंद करा देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें प्रभु, इसके ऐसे चक्कर में हम लोग फंसे हैं। अब ये पूरे परिवार को बुलाएगा, 2-3 घंटे यहां लगा देगा, पूरा समाज आएगा इसका। ध्यान देना, डुगडुगी उसने समझो बजवाया, सब एकत्रित हो गए। ध्यान देना, जितने देवता थे आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे। धन्य है केवट जिन प्रभु के चरणामृत को लेने के लिए देवेंद्र मुनीन्द्र संत महात्मा सब तरसते रहते हैं, तो पूरे परिवार को चरणामृत दे रहा है। भगवान राम ने पांव रखा, मल मल के धोया, भाव में अति आनंद उमंग अनुरागा। कितना उमंग कितना अनुराग था तो केवट ही जानता था। पांव धो लेता, सरकार ये वाला पांव इधर दीजिए। अब तो भगवान पुनः दूसरा पांव दे देते और दूसरे वाले जो धोया था उसको बालू में रख देते। फिर धोया, आए दैया इसमें तो बालू मिट्टी लग गई प्रभु, तो क्या करें? सरकार ये वाला बाहर कर दीजिए, उसको इधर करिए, हम अभी ये जल से धो देते। फिर धोया, ओहो ये देखो जिसको धोया था उसमें फिर बालू लग गई। तो राम ने कहा क्या करें? बोले सरकार ये वाला हटाइए, अब उसको ले आइए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु 14 साल तो यही निकल जाएगा। बोले क्यों? बोले इसके कठौता में एक ही पांव आएगा और मिट्टी पुनः धोएगा, पुनः जाएगा, पुनः रात्रि हो जाएगी, यही होगा। और समझिए 14 साल का सिस्टम यही पक्का हो गया। भगवान राम ने कहा केवट इतनी देर से धो रहा है भैया, एक पांव से हम खड़े हो जाते हैं, हम डगमगा रहे हैं, हम गिर जाएंगे। बोले गिर जाओगे? अरे प्रभु अगर इतना ही गिरने का डर है तो काम करिए ना, जब आप एक पांव रखिए कठौता में तो दोनों हाथ से हमारा सर पकड़ लीजिए, आप कैसे गिर जाएंगे आप? भगवान ने कहा ठीक कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। गिरते हुए भक्तों को उठाने वाले परमात्मा का दर्शन आपने बहुत किया होगा। गिरते को परमात्मा ने उठाया है, और गिरते हुए परमात्मा को पहली बार थामने वाला केवल केवट ही है, बाकी संसार में कोई नहीं। ये भक्त की जीत है। चालाकी देखिएगा, पांव रखवाया, चरणामृत तो लिया ही लिया, दोनों हाथ उठाकर अपने सर पर। इस शोभा को, इस छटा को देख करके त्रैलोक के देवता हर्षित हो गए कि धन्य है केवट, चरण का भी दर्शन कर रहा है और दोनों हाथ से विजय श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा है। आज तक किसी भक्त को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त ही नहीं। बोले हाँ सच में केवट, अब तो नहीं गिरूंगा। बोले नहीं गिरोगे ना सरकार, अब आपके बालू नहीं लगेगी। उसने अंगूछा लिया था, बिछा दिया। लीजिए प्रभु अपना दोनों पांव। बोले प्रभु चालाक बहुत है, चाहता तो पहले गमछा बिछा देता, बालू न लगती, लेकिन ये क्या करें, हमको आज तो संपूर्ण भरत चरित्र पूर्ण कर देना है। हाँ, नहीं इसी में डूबेंगे तो हमको आज चित्रकूट तक पहुंचना, भगवान जाने जहां तक पहुंचेंगे। चरण धोया, चरणामृत लिया, पूरे परिवार को दिया और उसके बाद जाके दूर बैठ गया। राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जरा पता करो अब क्यों चला गया। बोले भैया केवट इच्छा तो पूरी हो गई ना, चरणामृत धोया, पूरे परिवार को दिया, पूरे बिरादरी को दिया, भैया अब तो उतार दे।
बोले आपको काहे उतार दे? अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भाई हो, मर्यादा एक भी नहीं जानते हो। बोले अब क्या हुआ भाई? बोले जो सवारी पहले आई है पहले वो जाएगी, पहले आप जाओगे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अब परिणाम चाहे जो हो, पर इस भगत को मारना ही पड़ेगा हमें। राम जी ने कहा मारने के अलावा कुछ जानते हो? बस ये जब कोई बात होगी तो मार दूंगा मार दूंगा। अरे भाई क्या गलत कह रहा है? जो पहले आया है पहले जाएगा, हो सकता है हमसे पहले कोई आया हो। बोले सुबह से खड़ा हूं, एक भी सवारी नहीं आई। इस भाव को हृदय में उतारिएगा तो पुत्र होने का दायित्व पूर्ण कर पाओगे। गांव का गंवार केवट जिसने विद्यालय प्राथमिक पाठशाला का कभी मुंह नहीं देखा, पर आज केवट ने क्या भाव दिया है। दौड़ के आया, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु सच में कोई सवारी नहीं, आज मैंने चरण लिया, चरणामृत होया, पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। लेकिन वो बेटा बेटा कौन जो अपने माता पिता का उद्धार न करा दे? प्रभु जिन माता पिता के वचनों को मान करके 14 साल तक के लिए अयोध्या की सत्ता का आपने तिरस्कार कर दिया और वन का रास्ता आपने चुन लिया, उन्हीं माता पिता की हमें आन है। हमारे 21 जन्म के जितने भी पितर हैं ना, आज सब स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐ केवट, तेरा केवट जाति में जन्म लेना सार्थक हो गया। लाला जैसे तूने अपना कल्याण किया और अपने परिवार का कल्याण किया ना, तो लगे हाथ पितरों का भी कल्याण करा दे। पता नहीं ये सौभाग्य मिले या ना मिले। तो प्रभु एक बात बताओ, आप तो पढ़े लिखे हैं ना? लक्ष्मण ने कहा पूरी डिग्री के बारे में पूछेगा प्रभु? कौन सी यूनिवर्सिटी गए हो, कौन सा विद्यालय था, कौन से प्रोफेसर थे, सब पूछेगा ये? बोले नहीं प्रभु नहीं पूछूंगा, लेकिन हमने सुना है कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आप गए थे, राम जी के नेत्र सजल हो गए, धन्य के हो। प्रभु आपने संकल्प तो जरूर पढ़ा होगा। तो प्रभु गंगा का किनारा है, मैं केवट हूं, मैं यहीं बैठ जाता हूं, आप हमारे पितरों के उद्धार है जरा से संकल्प बोल देते। इसी पतित पावनी मां गंगा के तट पे तो आते हैं ना अपने पितरों का उद्धार कराने। और बाबा जी लिख रहे हैं पितर पार कर प्रभु ही पुनि। भगवान राम ने संकल्प बोला है गंगा के पावन तट पर और अपने 21 जन्म के पितरों का उद्धार करा दिया केवट भैया ने। पुत्र होने का दायित्व तब पूर्ण होता है जो अपने पितरों को कल्याण, अपने पितरों को भवसागर से पार करा दे। वो पुत्र पुत्र है। केवल संपत्ति बांट करके हम बैठ गए कि पिता की संपत्ति हमें मिल जाए, तो संपत्ति बांटने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, पर पितरों का कल्याण कराने वाला केवट न शिक्षा जानता है न दीक्षा जानता है, पर इतना पता है कि माता पिता का उद्धार है तो बेटे होने का दायित्व पूर्ण हुआ। माता पिता का उद्धार नहीं है तो नाव में बैठाया, गंगा मैया हिलोरे ले रही हैं। गंगा मैया से प्रार्थना किया, गंगा मैया धीरे बहो। माँ गंगा का पूजन किया माता सीता जी ने, वो पार उतरी। क्योंकि गाने का समय बहुत कम है, गाते जाएंगे तो भाव ही पूरा रुक जाएगा। नाव किनारे लगाया, उतर के उतर ठाड़ भय सुरसरी रहता, सिय राम गुह लखन समेता। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह। देखिए गुहराज जो है ना मित्र, साथ साथ चित्रकूट तक जाएगा ये। अच्छा आप बताइए, जो गुहराज भगवान का इतना बड़ा भक्त है, तो क्या केवट की हिम्मत थी इतनी बड़ी बात करता गुहराज के सामने? नहीं, वो रात्रि में पहले ही गया था। बोले सरकार हम चाहे जो कहें आप कुछ बोलिएगा मत, हमारे नाव से इनको जाने दीजिएगा। तो भाई पहले से राजा प्रसन्न था। सब गंगा जी के किनारे उतर गए और सबसे बड़ा संकोच हुआ, जानते हो किसको हुआ है?
पिय ही की सिय जान निहारी। भगवान राम उतरने के बाद आप जानते हैं बार बार अपने हाथों की इस मुद्रा में कर रहे थे और अपने पांव से जरा सा जमीन को ऐसे। सीता जी ने देख लिया, इसी बात की तो सीता है, मां जानकी है। पिय ही की हृदय की बात जान गई कि प्रभु के पास कुछ है नहीं। अब भगवान बिना उतराई दिए मानेंगे नहीं, तो हमारा यह दायित्व तो होता है कि पति किसी कार्य में व्यस्त है, कहीं कुछ उसे अड़चन आ गया है, कुछ उसको आवश्यकता है, तो पत्नी का यह कर्तव्य है कि धर्म है उस कार्य से, उस भाव से अपने पति को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मान लो आज के समय में स्थिति हो जाए कि तो आज की माताएं जान दो क्या कहेंगे, हाँ 1 ग्राम कभी बनवाए नहीं हो, हाँ माँ की दी अंगूठी हम देंगे बिल्कुल नहीं, हाँ चाहे आप रहो या ना रहो। जब कहूंगी ये बनवा दो तो नहीं लाओगे, जरा सा बाप की निशानी कुछ पड़ी है तो उसकी इच्छा कर रखे हो। करबद्ध प्रार्थना है कि पति के भाव को माताएं समझे, माँ के भाव को पति समझे, तो उसी के जीवन में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रह जाता। सीता ने भाव को समझ लिया, मुद्रिका उतार के केवट भैया को राम जी को दिया। राम जी ने जब केवट को दिया है, केवट माता जानकी के चरणों में गिर के इतना रोया है, बोले प्रभु मैंने माना कि मैं केवट हूं, दीनहीन हूं, अकिंचन दास हूं, लेकिन प्रभु इतना पता है कि बेटी का बाप हूं प्रभु। एक वो पिता है जनक जी जिन्होंने विदा किया मां जानकी को श्रृंगार आभूषण दे करके। भारतवासी हो प्रभु, इतनी गरिमा है हमें कि कभी किसी के बिटिया का आभूषण नहीं धारण करना, लेना नहीं चाहिए प्रभु, केवल आप आशीर्वाद दीजिए। हम ये मुद्री किसी से ले नहीं सकते प्रभु, इतना मुझे ज्ञान है, बेटी के हाथ का आभूषण हम कभी नहीं लेंगे। ये भारत के हमारे केवट भैया का भाव है। एक बात बताएं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए आप। इतना ही मांगता हूं कि जब आप पुनः वापस आएंगे वहां से 14 वर्ष के बाद, तो भूलिएगा मत प्रभु, और इसी घाट पे आइएगा। आज के बाद ये केवट जिस नाव में भगवान आपको हमने आरूढ़ किया, आज के बाद इस नाव में आप किसी दूसरे को नहीं बैठाऊंगा, अब आपकी राह देखूंगा। फिरती बार प्रभु जो आप देंगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा। एक संत इसकी व्याख्या कर रहे थे, केवट बड़ा चालाक था, वो जानता था कि भगवान जाएंगे रावण को मारेंगे, वहां से लंका से सोना चांदी लेकर के आएंगे, बहुत ज्यादा इनके पास गठरी रहेगी, हम यहीं बैठ करके लखते रहेंगे तो गठरी जो है वो हाथ नहीं, उस गठरे को मैं सर पे लूंगा, पुनः अपने घर पे चला जाऊंगा। तो भाव ग्रंथ है। अब कछो नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार जो सो प्रभु देवा, शो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार सरकार जो आप देंगे आशीर्वचन वो सिरोधार्य होगा, पर सरकार आपको विदा करता है। निषाद राज गो हो, भगवान ने विचार किया कि निषाद राज अब जा सकते हो। बोले नहीं सरकार, आगे का रास्ता हम आपको बताएंगे, तीर्थराज प्रयाग तक ले जाएंगे, संत महात्मा हमारी सब पहचान है सरकार, हम सब आपको एक एक आश्रम दिखाएंगे और हम जानते हैं आपका निवास कहाँ होगा। तो 2-4 अपने हम चेला को भी ले चल रहे हैं। बोले नहीं, किसी का आवश्यकता नहीं,
बोले नहीं सरकार, वहाँ हम पर्णकुटी आपकी छा देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद दास वापस लौट करके चला।